अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास है ऑर्गेनाइज द डेटाबेस इन अ कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज इज़ डन इन, कि हम लोग जो डेटाबेस है उसे स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये किस स्टेज में आता है। तो ये डेटाबेस डिज़ाइन की लास्ट स्टेज होती है इम्प्लीमेंटेशन, तो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। सेकंड वो कह रहा है एन एंटिटी रिलेटेड टू इटसेल्फ इन ERD मॉडल रेफर टू एस। वो कहता है एक एंटिटी है अपने साथ जब वो रिलेट करेगी या एक एंटिटी का अपने साथ जो रिलेशनशिप होगा उसे क्या बोलते हैं, रिकर्सिव रिलेशनशिप। एक एंटिटी का अपने साथ जो रिलेशनशिप है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिकर्सिव रिलेशनशिप। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एन एट्रीब्यूट इज़ आल्सो नोन एज। एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमें पता है कि टेबल के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं उन कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड्स, और उसी फील्ड को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट, फील्ड और कॉलम, तो एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फील्ड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास, कार्स एंड पार्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कार है या उसके पार्ट्स हैं। अब कार है तो उसका आगे मॉडल होगा, हमारे पास कलर होगा, इंजन की स्पेसिफिकेशन होगी, तो इसके फर्दर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसी तरह से पार्ट्स हैं तो पार्ट का नेम होगा, प्राइस होगी, इसके आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जिसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटिटी। तो कार या पार्ट्स हैं, किसकी एग्जांपल है हमारे पास, एंटिटी की। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। उसके बाद है दी डैश इन ER डायग्राम इज़ यूज फॉर, ये ज़रा MCQs मिसिंग है तो ये अभी स्किप करें। MCQ नंबर 6 देखें, डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी यूज। रिलेशनशिप के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, 1 to 1, 1 to many और many to many। तो MCQ नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी मीन्स 3। MCQ नंबर 7 है द कैटेगरी ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी। तो याद रखना है एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू डिफाइन एंटिटी। एक एंटिटी को कौन सी चीज़ डिफाइन करती है, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर यही वो पूछ रहा है द कैटेगरी ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी। वो कहता है डाटा की कौन सी टाइप है जो एंटिटी को डिफाइन करती है, उसका एट्रीब्यूट्स। तो 7 का हमारे पास कौन सा आंसर होगा, ए। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एसोसिएट एंटिटीज विद वन अनदर। एक एंटिटी को दूसरी के साथ रिलेट करने के लिए हम लोग कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी। उसके बाद है एन ER डायग्राम आ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स। ER मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर हम लोग 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। नंबर 1 हम लोग यूज़ करते हैं एंटिटी, उसके लिए रेक्टेंगल सिंबल। सेकंड चीज़ यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल सिंबल यूज़ करते हैं। और तीसरी जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए कौन सा सिंबल है, डायमंड सिंबल है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि विच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स। तो रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को। तो पहले ही हमारे पास है, इसका जो 9 का राइट आंसर है वो क्या है, एंटिटी। 10 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एंटिटी या ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो 10 का हमारे पास क्या आंसर है, ए, एट्रीब्यूट्स। MCQ नंबर 11 देखें। 11 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप। तो सिंपल है, ए ऑप्शन इसका राइट है। एक स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब स्टूडेंट और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एक स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है,
पर्सन और ऑटोमोबाइल, एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स हो सकते हैं। इसी तरह से मदर और डॉटर है, वो भी 1 to many, एक मदर की एक से ज़्यादा डॉटर हो सकते हैं। पर्सन टू फ़ोन नंबर, एक पर्सन के एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं। ये सारे 1 to many है, लेकिन पहला जो है स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर ये 1 to 1 है, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। 12 है हमारे पास, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एंटिटी। तो एंटिटी की डेफिनेशन के अंदर हमें पता है कि उसके एक्शंस नहीं आते बल्कि एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है। एंटिटी एट्रीब्यूट्स मिलके क्या बनाते हैं, एंटिटी। उसके एक्शंस हम लोग एंटिटी में कंसीडर नहीं करते, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद द रिलेशनशिप कैन बी, रिलेशनशिप के हमारे पता है कि 3 टाइप्स है, 1 to 1, 1 to many और many to many, तो इसका डी ऑप्शन ऑल आ जाएगा। 14 है हमारे पास, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइंड सी एन मस्ट बी क्लियरली बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑन। वो कहता है फिज़िकल डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने क्लियरली डिफाइन करनी है, क्योंकि ये किन चीज़ों को मुतासर करती हैं, डाटा एक्सेसिबिलिटी मुतासर होती है, रिस्पॉन्स टाइम पर फ़र्क पड़ता है, सिक्योरिटी मैटर आते हैं, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा ऑल। उसके बाद है 15, मर्ज द रिलेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज। जब हमारे पास रिलेशंस हैं, R1 है, लाइक R2 है, लाइक R3 है, इनको मर्ज कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं सिंगल टेबल में। एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर डाटा हमारे पास सेम होता है, तो हम लोग उनका यूनियन लेके उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है मर्ज द रिलेशन। वो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिफरेंट व्यू में नीड टू बी इंटीग्रेटेड, नहीं ये गलत है। न्यू डाटा रिक्वायरमेंट में प्रोड्यूस न्यू रिलेशन टू बी मर्ज, ये भी नहीं है। बोथ ए एंड भी गलत है, नन, तो इसका डी ऑप्शन नन आएगा, कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है। हम लोग मर्जिंग बेसिकली इसलिए करते हैं कि डाटा रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 16, विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल डिज़ाइन एक्सेप्ट। तो डाटा वॉल्यूम एंड यूसेज एनालिसिस, ये फिजिकल डिज़ाइन का हमारे पास स्टेप है। इसी तरह से डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज फिजिकल डिज़ाइन में देखते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं। नॉर्मलाइज द रिलेशन, ये लॉजिकल डिज़ाइन का हमारे पास स्टेप है, फिजिकल का नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस के अंदर हम लोग, ये चैप्टर 3 का पहले पेज पे क्वेश्चन है, तो इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 तरह के डायग्राम्स हैं जिसकी मदद से डाटा एनालाइज किया जाता है। तो डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल्स और डिसीजन ट्रीज, इसका भी क्या आ जाएगा ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मोडेलिटी। तो मोडेलिटी की हमें पता है 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो रिलेशनशिप की मोडेलिटी क्या होगी, एक होती है मोडेलिटी, एक होती है कार्डिनैलिटी। मोडेलिटी की 2 वैल्यूज़ हैं, बल्कि इसको कहते हैं ऑप्शनल और मैंडेटरी। और कार्डिनैलिटी की भी 2 वैल्यूज़ हैं, 1 मैनी। मोडेलिटी में हम लोग डिफाइन करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी रिलेटेड टू एन अदर एंटिटी, कि एक एंटिटी के कितने कम से कम इंस्टेंस है जो रिलेट करेंगे। अगर तो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस 0 है तो रिलेशनशिप ऑप्शनल होगा, और अगर मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 है तो रिलेशनशिप मैंडेटरी होगा। और कार्डिनैलिटी में हम लोग डिफाइन करते हैं मैक्सिमम कितने इंस्टेंस करेंगे, तो या तो मैक्सिमम 1 करेगा या मैनी, तो कार्डिनैलिटी 1 और मैनी हो सकती है। यहाँ पर उसने मोडेलिटी पूछा है, तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, तो इसका डी वाला ऑप्शन होगा 18 का। इसके बाद 19 MCQ नंबर है, मर्जिंग द रिलेशन इज़ आल्सो नोन एज। तो इसका हमारे पास ए है, मर्ज द रिलेशन और व्यू इंटीग्रेशन एक ही चीज़ है। MCQ नंबर 20 है, द डिग्री ऑफ रिलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होती है रिलेशन की डिग्री और एक होती है कार्डिनैलिटी। रिलेशनशिप की नहीं कह रहा है, रिलेशन की कह रहा हूँ, ठीक है। डिग्री हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ रोज़। मतलब एक टेबल के अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है वो उस टेबल की डिग्री है, और एक टेबल के अंदर रोज़ की तादाद कितनी है उस टेबल की कार्डिनैलिटी है। कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन है, रिलेशनशिप नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा है डिग्री ऑफ रिलेशन, टेबल की डिग्री, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 20 का डी ऑप्शन आ जाएगा। 21 ऑल द हार्डवेयर कॉस्ट आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग, हार्डवेयर कॉस्ट फैक्टर्स या सॉफ्टवेयर कॉस्ट फैक्टर्स ये हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग में स्टार्ट में ही स्टडी करते हैं, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। 22 हमारे पास है इन ईयर डायग्राम आ डायमंड रिप्रेजेंट्स, डायमंड हमें पता है रिलेशनशिप के लिए और ओवल एट्रीब्यूट के लिए, रेक्टेंगल एंटिटी के लिए, तो यहाँ पर रिलेशनशिप है तो डायमंड आएगा, सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो 23 कस्टमर कार आर एग्जाम्पल ऑफ ये एंटिटीज़ हैं, ए ऑप्शन आ जाएगा। अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड, डेटाबेस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो 24 का हमारे पास क्या आ जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन टू मैनी रिलेशन, तो वन टू मैनी में हमारे पास यहाँ पर मदर और डॉटर है कि एक मदर की एक से ज़्यादा डॉटर हो सकती हैं, तो 25 का क्या आएगा सिंपली ए। पर्सन, बी ऑप्शन है पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, एक पर्सन की एक ही डेट ऑफ बर्थ होती है, ये 1 to 1 है, और कंट्री का एक ही कैपिटल होता है। अच्छा उसके बाद है 26 में वो कह रहा है पर्सन नेम बर्थडे सोशल सिक्योरिटी नंबर, मतलब एक पर्सन है, उस पर्सन का नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है, और बर्थडे, ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा ये। तो यहाँ तक हमारे पास चैप्टर 3 के MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। 26 का क्या आ जाएगा ये हमारे पास पर्सन के नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये क्या है एग्जाम्पल है एट्रीब्यूट्स की। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की MCQs हैं। तो 4 में हमारे पास नॉर्मलाइजेशन और डाटा इंटेग्रिटी, ये दो चीज़ें ही हैं बेसिकली टॉपिक्स। नंबर 1 MCQs है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल हैविंग द सेम नेम, मतलब एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं, उनका नाम सेम है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं होमोनिम। और इसके बरक्स हमारे पास है सिनोनिम। सिनोनिम में क्या है एट्रीब्यूट्स के नेम डिफरेंट हैं और डाटा सेम है, और यहाँ पर डाटा डिफरेंट है और नेम सेम है, तो इसका क्या आ जाएगा बी होमोनिम। MCQ नंबर 2 है द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं टू गेट दैट स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर। स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी, हम लोग डाटा इंसर्ट अपडेट और डिलीट ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद है MCQ नंबर 3 इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज़ रिमूव्ड। तो याद रखना है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जाके हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी अचीव करते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो पार्शियल डिपेंडेंसी है वो रिमूव करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अचीव करते हैं। तो यहाँ पर उसने पूछा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कौन सी डिपेंडेंसी ख़त्म करते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा डी। MCQ नंबर 4 है 2 और मोर एट्रीब्यूट्स हैविंग डिफरेंट नेम बट सेम मीनिंग सेम। जैसे इंग्लिश में हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मीनिंग सेम होता है, तो यहाँ पर डाटाबेस के अंदर कॉलम्स के नेम डिफरेंट है लेकिन उस एक ही डाटा है, तो उसे क्या बोलते हैं सिनोनिम, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। MCQ नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग अनोमलीज रिजल्ट फ्रॉम अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो हमारे पास अनोमलीज 3 तरह से होती हैं। अनोमलीज क्या होती हैं प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन। इंसर्शन अनोमली का मतलब जब डाटा इंसर्ट करने लगे तब प्रॉब्लम आई है, डिलीशन मतलब जब डाटा डिलीट करने लगे तब प्रॉब्लम आई है, और मॉडिफिकेशन जब डाटा अपडेट करते हैं तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये अनोमलीज 3 तरह से होती हैं, तो इसका क्या आ जाएगा ऑल, डी ऑप्शन। 6 है एन एवरी रिलेशन मस्ट है, हर टेबल के अंदर क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, ये मस्ट है, तो प्राइमरी की लगा देते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें अचीव कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है रूल दैट स्टेट्स दैट ईच फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन अनदर रिलेशन इज कॉल्ड। ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है कि चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की वैल्यू पेरेंट टेबल की प्राइमरी की के साथ मैच करनी चाहिए, तो 7 का हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। MCQ नंबर 8 है द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो साइन इन फंक्शन डिपेंडेंसी इज नोन एज, मतलब फंक्शन डिपेंडेंसी है ए डिटरमाइंस बी, क्योंकि आपको ए की वैल्यू पता है बी फाइंड कर सकते हैं। वो कहते हैं इस एरो साइन के जो लेफ़्ट साइड पर एट्रीब्यूट है ए, तो
तो उसे क्या बोलते हैं, ए इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट। और जो राइट साइड पे है उसे बोलते हैं डिटरमाइंड। मतलब जब फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखी है एरो साइन से, इस एरो साइन के लेफ्ट साइड पे जो एट्रीब्यूट है उसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड पे उसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। उसने लेफ्ट का पूछा है तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 8 जो है उसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, बी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9 में वो कह रहा है आर रिलेशन दैट कंटेन मिनिमम रिडंडेंसी एंड अलाउज ईजी यूज़। मतलब जिसमें रिडंडेंसी नहीं है, जिसमें अनोमलीज नहीं है, उसे बोलते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड। डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10। तो इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म करते हैं, बी ऑप्शन आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 11 है फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स। दो या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स, लाइक हमारे पास एक रिलेशन आर है, आर टेबल है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी। ए हमारे पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, अगर आपको ए की वैल्यू पता है तो आप बी फाइंड कर सकते हैं, और बी की वैल्यू पता है तो आप सी फाइंड कर सकते हैं। ये इस टेबल के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। मीन्स द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ बी। तो सी बी पर डिपेंड है, बी ए पर डिपेंड है। तो सी की वैल्यू के लिए बी चाहिए, बी के लिए ए चाहिए, तो सी के लिए भी तो ए चाहिए। तो सी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बी बट सी इज़ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए। तो ए हमारे पास प्राइमरी की है, तो जब एक नॉन की दूसरे नॉन की पर डिपेंड करता है, जो कि नॉन की खुद किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी की पर। तो दो नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो 11 का हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। 12 है हमारे पास कंस्ट्रेंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। तो दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो कंस्ट्रेंट्स है, जो डिपेंडेंसी, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी, सी आ जाएगा। 13 है इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। दो नॉन, एक नॉन की दूसरे नॉन के पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर डिपेंड करता है तो ट्रांजिटिव है, अगर डिपेंड नहीं करता तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। और अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो डेटाबेस थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और 3 और 4 की एमसीक्यूज कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 और 6 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।